भाजपाई जैसा कहते हैं, चुनाव आयोग वैसा करता है। भाजपाइयों ने अपने काले धन को सफेद जरूर कर लिया। ये ब्लैक एंड व्हाइट योजना थी, काला को सफेद करने की योजना थी। ये काला धन खत्म करने की योजना नहीं थी। अपने घरों में जिन लोगों ने काला धन छिपा के रखा था, उन लोगों को मौका दिया मोदी जी ने, कहा कि अपने काला धन को सफेद कर लो। दूसरा, उन्होंने जो छोटे वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, जो गरीब लोग थे, रेडी पटरी वाले थे, मजदूर थे, उनको बर्बाद करने का काम जरूर किया। उनके नौकरी, उनके व्यापार को तबाह करने का काम मोदी जी ने जरूर किया। क्योंकि जब नोटबंदी हुई, जो अपने घरों में लोगों ने 10, 20, 50 हजार की बचत रखी थी, उसको भी बैंकों में आपने जमा करा लिया। फिर आप उस पे राशनिंग कर रहे हैं कि साहब हम आज 2000 देंगे, हम 4000 देंगे। ये किसका पैसा था? आप एक 100 की नोट लेते हैं, उस पे लिखा रहता है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और ये वचन भारत की सरकार देती है, आरबीआई उसके आधार पर देती है। तो अपने वचन को भंग किया, आपने नोटबंदी करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया। नोटबंदी जो मित्रों हैं, मोदी जी के जो मित्रों हैं, तो उन मित्रों सेफ पैसेज दिया गया। एक तरीके से उनको खुली छूट दी गई कि अपने पास जो आप भी काला धन रखे हुए हैं उसको सफेद कर लीजिए। हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक्स अहमदाबाद का मामला सामने आया, जहां पे अमित शाह चेयरमैन थे, उसमें 700 करोड़ रुपए बदल दिया गया। तो इसी तरीके से कई मामले ऐसे सामने आए जहां पे हजारों करोड़ रुपए बैंकों के जरिए बदले गए। जिन पूंजीपतियों ने, जिन बड़े पैसे वाले लोगों ने काला धन अपने घरों में रखा था, उनको सफेद करने का खुला मौका मोदी जी ने प्रोवाइड कराया। नोटबंदी का तो यही मतलब समझ में आता है। और दूसरा काम उन्होंने किया, छोटे व्यापारी, छोटे काम करने वाले लोग, कामगार, उनको बर्बाद करने का काम किया। दो ही काम किया। नोटबंदी से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये एक सुनियोजित, सोची समझी साजिश के तहत इस देश को बर्बादी में धकेलने और चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की योजना थी। भाजपाइयों ने अपने काले धन को सफेद जरूर कर लिया। ये ब्लैक एंड व्हाइट योजना थी, काला को सफेद करने की योजना थी। आयोग करोड़ों रुपए किस बात के ऊपर खर्चा करता है? और वो चुनाव आयोग का पैसा नहीं, वो इस देश की जनता का पैसा है। वो करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करता है, सेलिब्रिटीज को यूज करता है और कहता है मतदान में हिस्सा लीजिए, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान में भागीदारी कीजिए। तो इसका मतलब चुनाव आयोग को हर पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कांवड़ हमको लेके जाना है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई त्योहार, कोई व्रत है हमारा, अगर हिंदुओं का कोई व्रत है, उस दिन अगर आप कोई चुनाव का कार्यक्रम रखेंगे, हम उतनी हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। जरूर कुछ संख्या में लोग हिस्सा लेंगे, लेकिन जिस उत्साह के साथ, जिस तेजी के साथ, जिस ताकत के साथ हमको उसमें हिस्सा लेना चाहिए, हम नहीं ले पाएंगे। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है, 2014 के चुनाव में आपने 5 मार्च को चुनाव का ऐलान किया था, और इस बार आपने क्या किया कि 10 मार्च को आपने चुनाव का ऐलान किया। 5 दिन आपने मोदी जी को रैली, सभा, उद्घाटन करने का मौका दिया, और अंतिम जब उनकी सभा, उनका भाषण हो गया गाजियाबाद में, उसके बाद आपने चुनाव की तिथि की घोषणा की। अगर आपके मन में यह था कि सभी वर्गों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव में हो पाए, तो इसके लिए बेहतर यह होता कि आप 5 मई के पहले बहुत आराम से 7 चरण के चुनाव संपन्न कर सकते थे। भाजपाई जैसा कहते हैं, चुनाव आयोग वैसा करता है। बंगाल के चुनाव में कभी भी 7 चरणों में आज तक चुनाव नहीं हुआ। ये अद्भुत चुनाव आयोग है, ये महान चुनाव आयोग है, ये भाजपाई चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग 7 चरणों में वेस्ट बंगाल का चुनाव करा रहा है। लोकसभा के 2 क्षेत्र का चुनाव 1 चरण में हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। मोदी जी के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम लेके आप चुनाव की तिथियां घोषित कर रहे हैं। आप दिल्ली का चुनाव आपने क्यों लेट किया? पहले चरण में हर बार चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, पिछली बार पहले चरण का चुनाव था, आपने 12 मई को उठाकर कर दिया। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता आज संदेहों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। इसलिए सवाल उठ रहा है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कार्यक्रम मंगवाकर, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मंगवा के अगर आप चुनाव की घोषणा करेंगे तो आपके ऊपर सवाल उठेगा। बहुत आराम से चुनाव आयोग 7 चरण के चुनाव 5 मई से पहले संपन्न कर सकता था, लेकिन उनको नहीं करना। और एक नकली बहस अब देश के अंदर शुरू होगी। कोई जो बोलेगा वो कहा जाएगा, अरे भाई देखो ये तो मुस्लिम परस्त हैं। तो
आप अपनी छवि देखिए ना, क्या होते जा रहे हैं आप। 3 चरणों का चुनाव आपने रमजान के पाक पवित्र महीने में कर दिया। भाई आप एक तरफ तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, दूसरी तरफ आप नवरात्र में, रमजान में क्यों चुनाव रख रहे हैं? आप एक आराम से इस तारीख को जो आपने 10 मार्च को घोषित किया, इसको आप फरवरी में घोषित कर सकते थे, 10 फरवरी को घोषित कर सकते थे। आप चुनाव आप 15 फरवरी को घोषित कर सकते थे, 20 फरवरी को चलो घोषित कर सकते थे, 25 फरवरी को घोषित कर सकते थे। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो आपने सिर्फ एक नकली बहस देश के अंदर चले और एक गलत चर्चा इस देश के अंदर चले, वो काम आप कर रहे हैं। आप